सभी को मेरा प्रणाम। कि इस दुनिया में घूमने के लिए तो बहुत सुंदर सुंदर जगह है, 15-20 मिनट लेकिन जो सबसे सुंदर जगह है वो आंखों को बंद करो और अपने भीतर झांक के देखें, अपने भीतर जाकर देखें। उससे सुंदर जगह दुनिया में कहीं नहीं है। एक बहुत सुंदर कहानी, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं, काफी पैसा काफी धन उनके पास होता है, जिंदगी भर उनकी पैसा कमाने में ही निकल जाती है, लेकिन मन को उनको शांति नहीं मिलती, मन उनका अशांत रहता है। इतना पैसा कमाने के बाद भी उनका दिमाग ये कहता है कि मेरे मन में वो शांति क्यों नहीं है, वो पीस क्यों नहीं है। इसको लेकर काफी परेशान रहते थे। एक व्यक्ति ने उन्हें एडवाइस दी कि शहर के बाहर एक आश्रम है, वहां पर एक बहुत अच्छे गुरुदेव हैं और वो गुरुदेव बहुत अच्छी सिद्धियां जानते हैं। वो आपके इस अशांत मन के बारे में जरूर कुछ न कुछ बताएंगे, इसके लिए अच्छा कोई ना कोई उपाय जरूर आपको बताएंगे। आप उनसे एक बार जाकर मिलिए। ठीक है, ये हमारे जो बिजनेसमैन व्यक्ति होते हैं, ये उनके पास उनके आश्रम जाते हैं, 2-3 दिन आश्रम में रहते हैं, लेकिन गुरुदेव से उनकी मुलाकात नहीं हो पाती है। 2-3 दिन निकल जाने के बाद वो पूछते हैं कि यार मैं 2-3 दिन हो गए, एक वहाँ के आश्रम के व्यक्ति से पूछते हैं कि मैं गुरुदेव से मिल क्यों नहीं पा रहा हूँ। तो कहते हैं आपको थोड़ा आश्रम के नियमों का पालन करना पड़ेगा, तो जाकर आप उनसे मिल पाएंगे। आप आए, आपका न तो सोने का टाइम, न उठने का टाइम, खाने पीने का टाइम, सब आपके हिसाब से चल रहा है। आपको आश्रम के नियमों के अनुसार चलेंगे तो आपको बिल्कुल गुरुदेव के दर्शन भी होंगे, उनसे बात करने का मौका भी मिलेगा। वो समझ जाता है कि इसका मतलब यहाँ सुबह जल्दी उठना होता है, और वो सारे नियमों का पालन करते हैं तो गुरुदेव से उनकी मुलाकात हो जाती है। मुलाकात होते से ही जब उनकी बारी आती है क्वेश्चन पूछने की, तो गुरुदेव से पूछते कि गुरुदेव मैंने बहुत धन कमाया, दिन भर मतलब लगा रहा और काफी धन संग्रह कर लिया मैंने, काफी अच्छा नाम कमा लिया, लेकिन मुझे मन की शांति नहीं मिल रही है। आप बताएं मुझे मन की शांति कैसे मिलेगी। गुरुदेव ने कहा बहुत आसान है, आपके इस सवाल का जवाब बहुत आसान है। आपको कुछ नहीं करना है, कुछ दिन के लिए आप मुझे केवल फॉलो करें, मुझे देखें, बस आप केवल देखना, आपको करना कुछ नहीं है। बोला ठीक है साहब। हाँ, गुरुदेव की कुटिया वहीं आश्रम में, आश्रम के बीचों बीच होती है। एक चबूतरे पे ये जो हमारे व्यापारी होते हैं इनको बिठा दिया जाता है, जो बिजनेसमैन होते हैं, कि आप इस चबूतरे पे बैठिए। गुरुदेव कुटिया में चले जाते हैं, अपना ध्यान व्यान करने लगते हैं। ये बंदा बाहर बैठा, धूप रहती है काफी, वो चिलचिलाती धूप में इसको बिठा दिया जाता है, बैठा रहता है और गुरुदेव को वॉच करता रहता है। झोपड़ी में वो बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं, कभी विश्राम कर रहे हैं, क्या उनका रूटीन चलता रहता है। ये दिन भर धूप में बैठा रहता है। ठीक है, एक दिन निकल जाता है, अगले दिन इसको धूप की बजाय छांव में बिठा दिया जाता है और अगले दिन इसको भोजन भी नहीं दिया जाता है। और गुरुदेव अंदर आराम से कुटिया में बैठे अलग अलग व्यंजन मंगवा रहे हैं, अच्छा अच्छा भोजन कर रहे हैं। सुबह का भोजन किया, सुबह का नाश्ता किया, दिन का भोजन किया, रात का भोजन किया, और ये बंदे को भोजन भी नहीं मिलता है। इसके अंदर ही अंदर मन में कि यार ये चल क्या रहा है, गुरुदेव मेरे साथ कर क्या रहे हैं। मुझे कल पूरे दिन धूप में बिठा दिया, भोजन नहीं दिया, आज छांव में बिठा दिया, लेकिन फिर भी भोजन नहीं दिया, और खुद अच्छे अच्छे व्यंजनों का लाभ उठा रहे हैं। ठीक है, तीसरा दिन आता है, तीसरा दिन उसको छांव में भी बिठा दिया जाता है, भोजन भी दिया जाता है, लेकिन बोला जाता है कुछ करिए मत, बस बैठिए आप। ठीक है, बैठा रहता है, गुरुदेव को वॉच करता रहता है। गुरुदेव ध्यान करते रहते हैं, मेडिटेशन करते रहते हैं, साधना करते रहते हैं, पर इसको तो आदेश मिला था कि कुछ नहीं करना, बैठे रहना। इस तरह 3 दिन निकल जाते हैं। अब इसकी सब्र का बांध टूट जाता है। ये गुरुदेव से आखिर बोली पड़ता है कि गुरुदेव माफ कीजिएगा, लेकिन ये बताइएगा ये हो क्या रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपने मुझे एक दिन पूरे धूप में बिठा दिया, 2 दिन तक खाने को नहीं दिया, और आप खुद अच्छा अच्छा खा रहे हैं, और तीसरे दिन आप अच्छे से ध्यान व्यान कर रहे हैं और मुझे कहते हैं आप कुछ कर नहीं सकते, तो क्या इन सब का क्या मतलब है।
गुरुदेव बोलते हैं मैंने आपके सवाल का जवाब तो पहले ही दिन दे दिया था, जिस दिन आप धूप में बैठे और मैं छांव में था। तो ये जो छांव मेरी है, ये मेरी है, ये मुझे ही मिल सकती है, ये आपके लिए नहीं है। दूसरे दिन जब आपको भोजन नहीं मिला, मुझे भोजन मिला, तो ये भोजन मेरा है, मुझे ही मिल सकता है, ये आपका नहीं। तीसरे दिन मैं मेडिटेशन ध्यान कर रहा था, लेकिन आप कुछ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ये ध्यान भी मेरा है, क्योंकि ये इसे मैं कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे आप मन की शांति की बात कर रहे हैं, तो मन की शांति भी कोई आपको दे नहीं सकता, इसके लिए आपको खुद ही प्रयास करना पड़ेगा। और मन की शांति कहीं और नहीं, अपने खुद के भीतर है। हमें हमारे भीतर प्रवेश करना पड़ेगा, हमें हमारे भीतर जाना होगा। आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा। तो इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि सब कुछ हमारे भीतर है, बाहर कुछ भी नहीं है। हम उसे बाहर टटोलने की कोशिश करते हैं। कई बार हम समस्याओं से ग्रस्त रहते हैं, परेशान रहते हैं, और हम इधर उधर उसका समाधान खोजते रहते हैं, जबकि समाधान और कहीं नहीं, केवल हमारे भीतर होता है। शांति से बैठे हैं, अंदर अपने आप से स्वयं से बात करें, 100% आपको समाधान मिलेगा। तो इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि सारा समाधान हमारे अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं है। एक बहुत सुंदर भजन करते हैं आज हमारे मुख्य अतिथि